हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद कर रहे हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो पॉलिटी के इस सीरीज में हम लोग पिछले लेक्चर में जहां स्टॉप किए थे वहीं से कंटिन्यू करते हैं। पिछला लेक्चर में हम लोग अनुच्छेद 5 और अनुच्छेद 6 समझे थे। आज हम लोग अनुच्छेद 7 समझने जा रहे हैं, ठीक है ना। अनुच्छेद 7, देखिए अनुच्छेद 7 क्या कहता है। अनुच्छेद 7 उन व्यक्तियों के नागरिकता की बात करता है जो 1 मार्च 1947 को भारत से पाकिस्तान चले गए। ध्यान दीजिएगा, अनुच्छेद 7 उन लोगों के नागरिकता की बात करता है जो 1 मार्च 1947 को भारत से पाकिस्तान चले गए, ठीक। लेकिन 26 जनवरी 1950 से पहले वापस भारत आ गए, वापस भारत आ गए, राइट ना। समझिएगा, अनुच्छेद 7 में बोला गया है कि जो व्यक्ति भारत से पाकिस्तान चला गया 1 मार्च 1947 को, लेकिन वो 26 जनवरी 1950 से पहले भारत वापस आ गया है, तो उसे भारत की नागरिकता दी जाएगी। लेकिन शर्त यह है कि पहले वह भारत में 6 महीना व्यतीत होने के बाद नागरिकता के लिए रजिस्टर्ड कर दे, पंजीकृत कर दे। मतलब कि 26 जनवरी 1950 से पहले आया होगा, जिस दिन आया होगा उस दिन से 6 महीना जब रह लेगा, तो 6 महीना रहने के बाद जिस दिन 6 महीना हुआ उसके बाद वो जाके नागरिकता के लिए रजिस्टर करवाना पड़ेगा। अगर वो करा दिया तो भारत का नागरिक बन जाएगा। अब आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा, जैसे मैंने पिछला लेक्चर में 19 जुलाई 1948 पर डिस्कस किया था, हर डेट का महत्व बताया था। तो आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा, सर इस अनुच्छेद में 1 मार्च 1947 डेट ही क्यों मेंशन है। तो देखिए इस दिन क्या हुआ था ना, विभाजन को लेकर दंगा हो गया। एक मार्च 1947 को विभाजन को लेकर क्या हुआ, दंगा हो गया। अब दंगा हो गया तो बहुत सारे लोग डर गए, ठीक है ना। लोग एक दूसरे को जान के पीछे पड़ गए, तो लोग पलायन करना शुरू कर दिए। कुछ लोग क्या किए, जो भारत में थे वो भारत से पाकिस्तान जाना शुरू कर दिए। तो ये उन लोगों के लिए, ठीक है ना। अब उम्मीद करते हैं आपको ये डेट का कहानी समझ में आया होगा, राइट। तो ये था हमारा अनुच्छेद 7। अब हम अनुच्छेद 8 पढ़ने जा रहे हैं। आइए अनुच्छेद 8 क्या कहता है। अनुच्छेद 8 समझिए क्या कहता है। अनुच्छेद 8 किससे संबंधित है, राइट ना। देखिए, अगर कोई व्यक्ति भारत से बाहर रह रहा हो, अगर कोई व्यक्ति है जो भारत से कहां रह रहा हो, बाहर रह रहा हो, मतलब भारत में नहीं है, ठीक है ना, तो उसको भी नागरिकता देने की बात संविधान करता है। कैसे, तो हो सकता है कि उस व्यक्ति का जन्म भारत में हो, उस व्यक्ति का जन्म भारत में हो, या चलिए मान लीजिए उस व्यक्ति का जन्म भारत में नहीं हुआ है, तो उसके माता पिता या दादा दादी अविभाजित भारत में पैदा हुए हो। जब देश की आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी तो बहुत सारे ऐसे लोग थे जो भारत से बाहर रहकर देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, राइट ना। तो ऐसे बहुत सारे लोग थे, राइट। और बहुत सारे ऐसे भी लोग थे जो भारत में न रह के अमेरिका में, ब्रिटेन में रहते थे, जर्मनी में रहते थे, तो वो तो भारत से बाहर रह रहे, तो उनकी भी नागरिकता की बात संविधान करता है। बस उनका शर्त यह है कि जो व्यक्ति बाहर रह रहा है
या तो उसी का जन्म भारत में हुआ हो और नहीं तो उसके माता पिता या दादा दादी, ठीक है, अविभाजित भारत में पैदा हुए हो तो उसे नागरिकता दी जाएगी। लेकिन ऐसे नहीं दी जाएगी, उस व्यक्ति को जो भारत से बाहर रह रहा है उसे डिप्लोमेसी या कॉन्सुलर रिप्रेजेंटेटिव से रजिस्टर करना पड़ेगा। बात को समझिएगा। एक बात आपके दिमाग में चला गया, अच्छा कोई व्यक्ति भारत में न रहा हो, भारत से बाहर रह रहा हो, उसे नागरिकता देनी हो तो वो कौन सा अनुच्छेद बोलता है? 8। शर्त समझ में आया? या तो उसका जन्म भारत में हो या उसके माँ बाप या दादा दादी अविवाहित भारत में पैदा हो, तो उसे एक काम करना नागरिकता के लिए, क्या कि जहाँ जिस देश में है वहाँ के जो इंडियन एम्बेसी है वहाँ जा करके जो डिप्लोमेट्स है उनसे जा करके मिल करके रजिस्टर कर दे कि हम भारत के नागरिक बनना चाहते हैं, तो उन्हें भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। बात समझ में आया ना? अब देखिए, अब हम लोग पढ़ चुके हैं अनुच्छेद 5, 6, 7, 8। ये 4 वो अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 6, अनुच्छेद 7, अनुच्छेद 8 वो अनुच्छेद है जो संविधान लागू होने के दिन, संविधान लागू होने के दिन तक का नागरिकता का बात करते हैं, नागरिकता का बात करते हैं। मतलब क्या? मतलब ये वो अनुच्छेद है जो जिस दिन संविधान लागू हुआ था बस उसी दिन तक के लिए नागरिकता की बात करता है। अगर कोई व्यक्ति 26 जनवरी 1950 के बाद भारत आया हो तो उन्हें नागरिकता दी जाएगी, लेकिन इन अनुच्छेद के द्वारा नहीं दिया जाएगा, उसके लिए अलग अनुच्छेद है। उम्मीद करते समझ में आया होगा ये बात जो मैंने लिखा है कि अनुच्छेद 5, 6, 7, 8 संविधान लागू होने के समय नागरिकता की बात करते हैं, उसके बाद का नहीं करते हैं। राइट ना? तो हमने पढ़ा अनुच्छेद 7, हमने पढ़ा अनुच्छेद 8 और कौन कौन से अनुच्छेद है जो संविधान लागू होने के समय नागरिकता की बात करते हैं, तो वह है 5, 6, 7, 8। राइट? अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अनुच्छेद 9। आप लोग या तो साथ साथ लिखते चलिएगा और नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, दोनों में से कोई एक काम करिएगा। जीवन में एक बात याद रखिएगा, अगर आपको कामयाब होना है तो संघर्ष तो करना ही पड़ेगा, संघर्ष से पीछे नहीं हटना है, आप लोग को जुझारू बनना है, समझे ना? तो आइए अब हम लोग अनुच्छेद 9 समझने जा रहे हैं। अनुच्छेद 9 क्या कहता है? राइट ना? देखिए अनुच्छेद 9 क्या कहता है। चलिए मान लीजिए कि मैं भारत का नागरिक हूं, मेरी तरफ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भारत के नागरिक हैं, वो अपनी इच्छा से भारतीय नागरिक स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है। कोई भारतीय नागरिक है जो अपनी इच्छा से भारत की नागरिकता तो उसके पास थी, उसने क्या किया, अमेरिका का नागरिकता ले लिया। तो जब उसने अमेरिका का नागरिकता ले लिया ना तो उसकी भारत की नागरिकता अपने आप क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। अनुच्छेद 9 कहता है कि कोई भी भारतीय नागरिक अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण करता है तो उसकी भारत की नागरिकता क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी, मतलब कि वो भारत का नागरिक अब नहीं है। समझे ना? अब आप ही मेरा लेक्चर देख रहे हैं, आप भविष्य में क्या करिए, पढ़ लिख करके कामयाब इंसान बन जाइए, बहुत पैसा हो गया, तो अब कहीं आपके मन में कि नहीं अब मुझे अमेरिका की नागरिकता चाहिए, आपने जा करके अपनी इच्छा से अमेरिका का नागरिकता ले लिया,
तो उस दिन से आप भारत के नागरिक नहीं रहेंगे। अब आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा, क्यों? क्योंकि याद करिए मेरा पिछला लेक्चर, मैंने आप लोगों को बताया था कि संविधान एकल नागरिकता की बात करता है, भारत में दोहरी नागरिकता की बात होती नहीं है। अगर आप भारत के भी नागरिक है और अमेरिका का भी नागरिकता ले लेते, आपके पास कितनी नागरिकता हो गई? दुगुना। दो हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन याद रखिए, हिंदुस्तान का संविधान केवल एकल नागरिकता की बात करता है, दोहरी नागरिकता की बात नहीं करता। इसलिए आपकी भारत की नागरिकता क्या कर दी जाएगी? समाप्त कर दी जाएगी। यानी अनुच्छेद 9 भारत अनुच्छेद 9 नागरिकता समाप्त करने की बात करते हैं उन लोगों का जो अपनी इच्छा से किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको अनुच्छेद 9 समझ में आया होगा, राइट ना? गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। राइट, ले लिए? चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग अनुच्छेद 10 पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बाबू? अनुच्छेद 10। आइए अनुच्छेद 10 पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। आर्टिकल 10। देखिए आर्टिकल 10 क्या कहता है, थोड़ा इत्मीनान से समझिएगा। देखिए आर्टिकल 10 के अनुसार अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, ध्यान से समझिएगा आप लोग। आर्टिकल 10 के अनुसार कहता है, आर्टिकल 10 कहता है कि आपको अनुच्छेद 5, 6, 7, 8 के तहत नागरिकता दी गई है। संविधान लागू होने के समय संविधान लागू होने के समय नागरिकता की बात करता है। यानी अनुच्छेद 10 कहता है कि देखिए अनुच्छेद 10 के अनुसार, अनुच्छेद 10 कहता है कि अनुच्छेद 5, 6, 7, 8 ये क्या किए? संविधान लागू होने के समय डिसाइड किए कि कौन भारत का नागरिक होगा और कौन भारत का नागरिक नहीं होगा। ठीक है ना? तो संविधान लागू होने समय नागरिकता की बात करता है। अब आप मान लीजिए कि आप भारत के नागरिक बन गए। इस अनुच्छेद के तहत आप क्या बन गए? भारत के नागरिक। भारत के नागरिक। जब आप नागरिक बन गए तो हमेशा क्या रहेंगे? हमेशा भारत के नागरिक रहेंगे जब तक, यही बात है अनुच्छेद 10 का। यहां से समझिएगा, फिर से मैं समझा रहा हूं। अनुच्छेद 10 कहता है कि देखिए अनुच्छेद 5, 6, 7, 8 ये डिसाइड किया कि संविधान लागू होने के समय कौन भारत का नागरिक है और कौन भारत का नागरिक नहीं है। जो नहीं उसका तो बात खत्म। अब जो भारत का नागरिक है वो नागरिकता दे दी गई है, तो भारत का नागरिक हमेशा रहेगा। कब तक? जब तक संसद कोई कानून या विधि बनाकर उनकी नागरिकता न छीन ले। उनकी नागरिकता न छीन ले। बात समझिएगा। 5, 6, 7, 8 के तहत आपको नागरिकता मिल गई तो आप भारत के नागरिक हैं। उस वक्त तक माना जाएगा कि आप भारत के नागरिक हैं जब तक संसद ने कोई कानून बनाकर, कोई विधि बनाकर आपकी नागरिकता न छीन ले। और जब तक संसद नहीं छीनेगी तब तक आप भारत के नागरिक हैं। और जब संसद ने आपकी कोई विधि बनाकर आपकी नागरिकता छीन ली तो आप भारत के नागरिक नहीं है। राइट? उम्मीद करते हैं अनुच्छेद 10 समझ में आया होगा। अब हम लोग अनुच्छेद 11 समझने जा रहे हैं। आइए अनुच्छेद 11 क्या कहता है समझिएगा। ठीक ना? अनुच्छेद 11 मुझे लग रहा है एक बार और 10 आपको समझा देना चाहिए। 5, 6, 7, 8 के तहत अगर आपको नागरिकता मिल गई है तो आप भारत के नागरिक हैं, हमेशा के लिए नागरिक रहेंगे। कब तक? जब तक संसद कोई कानून बनाकर आपकी नागरिकता न छीन ले। यही बात था। आइए अनुच्छेद 11। अनुच्छेद 11 कहता है, चलिए मान लीजिए अनुच्छेद 11 कहता है, अनुच्छेद 11 संसद को यह शक्ति देता है, अधिकार है, संसद को यह अधिकार है कि वह नागरिकता अर्जन एवं समाप्ति के लिए कानून बनाए। मतलब क्या? मतलब क्या है अनुच्छेद 11 का? अनुच्छेद 11 संसद को यह अधिकार देता है कि वो नागरिकता के अर्जन के लिए और उसके समाप्ति के लिए कानून बना सकता है।
तो अब आप सोच रहे होंगे सर यहां पर भी तो वही बात था। ये बात देखिए, ये कब का कहा जा रहा है, 5, 6, 7, 8 के तहत तो आपको नागरिकता मिल गई। कब, जब संविधान लागू हुआ तब। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है जो भारत आया है 26 जनवरी 2000 सॉरी 26 जनवरी 1950 के बाद। अब समझिएगा, मान लीजिए कोई व्यक्ति भारत आया हो, कोई व्यक्ति है जो भारत आया है कब, संविधान लागू होने के बाद, यानी 26 जनवरी 1950 के बाद आया, 51 में आया, 1952 में आया, और वो भारत का नागरिकता प्राप्त करना चाहता है, तो क्या उसको भारत की नागरिकता नहीं दी जाएगी? दी जाएगी। तो उससे संबंधित कौन कानून बनाएगी? संसद बनाएगी, अनुच्छेद 11 के तहत। अब समझ में अनुच्छेद 11 क्या कहता है? अनुच्छेद 11 संसद को यह अधिकार दिया है कि वह कानून बनाए नागरिकता के अर्जन और समाप्ति के लिए। किन लोगों के लिए? जो लोग 26 जनवरी 1950 के बाद भारत में प्रवेश किए हैं, आए हैं। तो अब इसी अनुच्छेद का इस्तेमाल करके संसद ने, याद रखिएगा, अनुच्छेद 11 का इस्तेमाल करके, अनुच्छेद 11 कब की बात करता है? वैसे लोग जो 26 जनवरी 1950 के बाद भारत आए और उनकी नागरिकता देनी हो या छीननी हो, तो उसके लिए अनुच्छेद 11 है, राइट ना। अब इसी अनुच्छेद 11 के तहत संसद ने एक बनाया है नागरिकता अधिनियम, ठीक है ना। संसद ने एक बनाया है कानून, जिस कानून को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार।